आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि लॉकडाउन के बावजूद ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। जहां भी आप हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर विजय लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 27 वर्ष हो गए उनको हमारे बीच से गए हुए। उनका जो जीवन था वो महान जीवन था। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किए और संघर्ष करते हुए उन्होंने मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज और नव जागृति शाला की स्थापना की। मुझे खुशी है कि दोनों संस्थाओं के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम डॉक्टर विजय लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए और इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। हमारी अगुवाई करेंगे डॉक्टर विजय लाल के सुपुत्र डॉक्टर अजय लाल। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब तेरे चरणों के पास आते हैं। अब तक के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन का दान देने वाला तू ही हमारा पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम आज विशेष रूप से स्मरण करते हैं डॉक्टर विजय लाल को आदर के साथ, श्रद्धा के साथ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए कि तूने अपनी योजना के तहत उसे संसार में भेजा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन को तूने भरपूरी से इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने अपनी सारी योग्यताएं तुझे समर्पित की। आज के समय में पिता परमेश्वर, जबकि हम सब, सारा संसार एक भय के दौर से, एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, पिता परमेश्वर, हम उनके डॉक्टर विजय लाल के साहस को, उनके निर्भीकता को स्मरण करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ना सिर्फ उनका नाम विजय था, परंतु उन्होंने एक विजय का जीवन जिया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में पाए गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उसकी सेवा की और अंत में पिता परमेश्वर उसी के धाम में पहुंचे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा के कारण वो हमारे हृदयों में जीवित है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन समयों को जब हम स्मरण करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर वो संघर्षों से गुजरे, विषमताओं से गुजरे, झूठे आरोपों से गुजरे, भयानक परिस्थितियों से गुजरे, परंतु पिता परमेश्वर, तूने उन्हें संभाला, तूने उन्हें आगे बढ़ाया, तूने उन्हें सामर्थ्य दी। और पिता परमेश्वर, तेरे द्वारा उनके वचन का प्रचार दूर दूर तक हो सका और हजारों हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपनी जिंदगी को दे सके। पिता परमेश्वर, हम सबों के हृदय में उनकी प्रेरणा जीवित रहे और सबसे बढ़कर हम इस बात को जाने कि हमारी विजय उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, इस संसार में भी और इस संसार के पार भी। उसी महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। अभी मैं आपके सामने आज का बाइबल अध्याय पढ़ लूँगा, जो कि पाया जाता है सब उपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। I will be reading today's Bible verses, which can be found in Ecclesiastes chapter 3 verses 1 through 8. This is what the Holy Scripture says. For everything there is a season and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to tear and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. This is the word of the Lord. Amen. ये हमारे कार्यक्रम का एक विशेष भाग है। सबसे पहले मामा डॉक्टर श्रीमती पुष्पा लाल अपना एक संदेश देंगी और हमें आशीषित करेंगी। आज मेरे पति को इस संसार से विदा हुए लगभग 27 साल हो गए।
जब तक उनका जीवन था उनने मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज में पूरा सहयोग दिया, जिससे आज हम देखते हैं कि बहुत लोग सेवा का काम करते हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके कामों के लिए जो सदा बने रहेंगे। संस्था की स्थापना के बाद से 50 साल हमारी संस्था को हो गए हैं। आप सबों ने मेहनत की है, बढ़ाया है, ईश्वर की सेवा की है। हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। अब हम डॉक्टर विजयलाल की स्मृतियों को और ताज़ा करते हैं और सुनते हैं एक गीत जो उन्होंने लिखा था। शहर पनाह टूटी है सारी, हमको बनाना है यारों, काम यहोवा का है, वो सुफल करेगा। शहर पनाह टूटी है सारी, चाहे आंधी हो या तूफान, बनाना है हमको रूहानी मकान। संगी न हो साथी हमारे, है साथ मेरे यहोवा महान, काम यहोवा का है, फल करेगा। शहर पनाह टूटी है सारी, हमको बनाना है यारों, काम यहोवा का है, वो सुफल करेगा। शहर पनाह है सारी, मिलेंगे हमदम जहां में तमाम, होंगे भी यार कई दुश्मन, धोखा न खाना बैरी जमाना, तू ही कर लेना पहचान, काम यहोवा का है, वो सुफल करेगा। शहर पनाह टूटी है सारी, हमको बनाना है यारों, काम यहोवा का है, वो सुफल करेगा। शहर पनाह टूटी है सारी, टूटी है सारी, टूटी है सारी। पिछले दिनों मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के लोगों को यह सुअवसर मिला कि एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जाएं और वहां सेवा का कार्य करें। मोवाड़ नाम का एक गांव है वर्धा नदी के तट पर महाराष्ट्र प्रांत में, और ये जो गांव है बड़ा
समृद्ध सा गांव है, वहां के किसान समृद्ध हैं। ये इस गांव की जो सतह है वो पास में बहने वाली वर्धा नदी की सतह से 10 फुट नीची है, और इसलिए वहां के लोगों ने पिछले वर्षों में सरकार ने नदी के किनारे एक मिट्टी का बांध बना दिया है, एक तटबंध बना दिया है, जिससे कि नदी का पानी बाढ़ आने पर गांव में ना आ सके। पहले कई बार बांध टूट चुका है, थोड़ा बहुत पानी आ चुका है, और इसलिए कुछ लोगों ने यह निर्णय किया कि एक बड़ा घंटा वहां लगा दिया जाए, और जब पानी आने लगे तो घंटा बजा दिया जाए, जिससे लोग भाग जाएं गांव छोड़ करके और ऊंची जगहों में चले जाएं। यह घंटा वर्षों तक वहां लगा रहा, लेकिन कुछ वर्ष पहले ऐसा हुआ कि यह घंटा चोरी चला गया। किसी ने घंटा चोरी कर लिया। लोग बड़े घबरा गए कि अब ऐसा ना हो कि कोई बुरी बात हो जाए, और ऐसा लगता है कि जो उनकी घबराहट की बात थी वो सच साबित हो गई। 31 जुलाई को भीषण वर्षा हुई, ऐसी वर्षा हुई जैसी वर्षों में वहां हुई नहीं थी, और मिट्टी का जो तटबंध था वो अचानक टूट गया। और गैर सरकारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार मोवाड गांव अकेले में 3000 लोग बह गए और मर गए, और ना जाने कितने लोग थे जो कि तबाह हो गए। बड़ी दुर्घटना वाली बात थी। पहला आदमी जो था जिसने इस दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में करने की कोशिश की, उसका नाम था मेजर इंगले, और कमर भर पानी से दौड़ता हुआ वो पुलिस स्टेशन गया और कहने लगा गांव में पानी अंदर आ रहा है और आप लोग इसके लिए कुछ कीजिए। और दौड़ करके वो लौट करके आया, और जब वो लौट करके आया तो लोगों को बचाने लगा और एक ऊंचे मकान में लोगों को जमा करने लगा। 200-250 लोगों को उसने जमा किया, और फिर भागकर फिर से पुलिस को रिपोर्ट करने लगा के लिए भागा कि भाई कुछ तो करो। और तब उसने देखा मुड़ करके कि जिस मकान में उसने 250 लोगों को जमा किया उसमें से चीखने की आवाजें आने लगी, और वो मकान भर भरा के गिर गया और सारे लोग पानी में डूब गए। और कुछ देर के बाद मेजर इंगले और उनके साथ जो पुलिस का सिपाही आ रहा था वो दोनों भी पानी में बह गए। एक और व्यक्ति था बंटू गुप्ता, उसने करीब 200 लोगों को बचाया, और जब वो कुछ लोगों को अपने घर से उतार रहा था सीढ़ी के जरिए कि उनको एक सुरक्षित स्थान में ले जाए, उसको भी चीखने की आवाजें आए। उसने मुड़ करके देखा, जिस घर में उसने लोगों को बचाया था वो घर गिर गया। बंटू गुप्ता तो बाद में मर गया, लेकिन बंटू गुप्ता आज भी वहां मौजूद है, लेकिन विक्षिप्त सा हो गया है। जो नजारा उसने देखा, जिस वाकये से वो गुजरा, उस वाकये ने उसके व्यक्तित्व को, उसकी मानसिक स्थिति को हिला करके रख दिया। हम सोचते हैं ये जिंदगी जो है ये तो हमारा अधिकार है, लेकिन किसी भी क्षण यह हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। वो लोग जो कि मोवाड में रहते थे, समृद्ध किसान लोग थे, बड़े बड़े नारंगी के उनके पास बगीचे थे, कपास की खेती होती थी, अचानक 24 घंटों के अंदर वो गांव तबाह हो गया। और उस गांव की अगर आप तस्वीरें देखें तो आपका दिल दहल जाएगा। कुछ समय पहले की बात है कि यूपी के गढ़वाल इलाके में, उत्तरकाशी के इलाके में भूकंप आया और हजारों लोग तबाह हो गए और हजारों लोग मर गए। कितने लोग हमारे साथी होते हैं, मित्र होते हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, और अचानक हम देखते हैं कि वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज परमेश्वर ने हमको यह आशीष दी है कि आज हम इस संसार में मौजूद हैं, और ये जो जीवन है ये परमेश्वर का दिया हुआ हमको एक बहुमूल्य उपहार है। परमेश्वर का दूसरा वरदान यह है कि ना केवल उसने हमको ये जीवन दिया है, लेकिन इस जीवन को जीने की जो शैली होना चाहिए उस शैली के बारे में भी बताया है कि कैसा जीवन हम जिए। अगर हमारे को जिंदगी दी है, हमें परमेश्वर ने जिंदगी दी है, और परमेश्वर ने हमें यह नहीं बताया कि किस प्रकार से इस जिंदगी को हम जिए, तो शायद इस जिंदगी का देना व्यर्थ होगा।
जीवन हमारा व्यर्थ ना हो, जीवन हमारा सार्थक हो, इसके लिए परमेश्वर ने हमको परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मार्गदर्शन दिया है। परमेश्वर ने हमको गाइडलाइंस दी, जीवन के क्या मूल्य होना चाहिए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन सी बातें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, क्या हमारी क्रियाएं हों, क्या हमारी प्रतिक्रियाएं हों, क्या हमारे लोगों के साथ संबंध हों, क्या हमारे लोगों के साथ अंतर संबंध हों, कैसे हम इस जिंदगी को जिएं, क्या हमारी जीवन शैली हो, क्या हमारी लाइफ स्टाइल हो, कैसे लोग हम हों। इन सब का उत्तर हमको बाइबल में मिलता है और इन सब का उत्तर हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मिलता है। याकूब 1:17 में लिखा है, जीवन की सारी आशीषें हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त। और अगर केवल यही जीवन परमेश्वर ने हमको दिया होता और केवल इसी जीवन को जीने की शैली का मार्गदर्शन परमेश्वर ने हमको दिया होता, तब भी सब व्यर्थ होता। मनुष्य के दिन कितने हैं? 70 वर्ष, और परमेश्वर की आशीष हो तो और भी हो सकते हैं। इतने से दिन हैं, हमारे गिने हुए दिन हैं। और अगर इतने थोड़े से गिने हुए दिनों के लिए परमेश्वर हमको जीवन देता है और जीवन जीने की शैली के लिए मार्गदर्शन देता और फिर सब अंधकार है, तो उसका क्या अर्थ है? लेकिन रोमियो 6:23 में लिखा है, ईश्वर हमको जीवन ही नहीं देता, अनंत जीवन भी देता है। इतना सा जीवन भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो वरदान है वो अनंत जीवन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी हमारे पास कोई कल्पना नहीं है, इटर्नल लाइफ। और परमेश्वर केवल हमको यह जीवन नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमको अनंत जीवन भी देता है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। और यह बात आनंद करने की बात है, और यह बात हालेलुया बोलने की बात है, और यह बात स्तुति की बात है, और यह बात महिमा की बात है कि परमेश्वर हमको जीवन ही नहीं, परमेश्वर हमको अनंत जीवन भी देता है। और परमेश्वर हमको यह बताता है कि किस प्रकार से इस अनंत जीवन को हम उपलब्ध हो जाएं और यह अनंत जीवन हमें उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। और इसलिए परमेश्वर का जो महानतम वरदान है, जो परमेश्वर का महानतम उपहार है मानव जाति के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। 2 कुरिन्थी 9:15 में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। अनस्पीकेबल गिफ्ट, ऐसा दान जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। हमारी भाषा में, किसी भाषा में इतनी क्षमता नहीं है कि उस दान का हम वर्णन कर सकें। वर्णन से बाहर है, अनस्पीकेबल गिफ्ट। और ये अनस्पीकेबल गिफ्ट जो हमको दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर हमको जीवन देता है, परमेश्वर हमको जीवन जीने की शैली के बारे में मार्गदर्शन देता है, और परमेश्वर हमको अनंत जीवन देता है। और उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए धन्यवाद देने का समय तो अभी है। अपने शब्दों से, अपने गीतों से, अपने व्यवहार से, अपनी क्रियाओं से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने चरित्र से, अपने जीवन से, अपने पैसों से, उस कमाई से जो परमेश्वर ने हमको दी है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और सबसे अधिक धन्यवाद करें अपने जीवन से। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का, परमेश्वर की लाखों और अनंत आशीषों का स्मरण दिलाकर तुमसे
विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ लेकर के आओ और यहां पर चढ़ाओ। और यही तुम्हारी सच्ची आत्मिक सेवा होगी, यही तुम्हारा सच्चा धन्यवाद का दिन होगा। इसी प्रकार तुम वास्तव में परमेश्वर को ग्रहण योग्य धन्यवाद का पर्व मना सकोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विवर्त लाल को कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, एक बार फिर हम आपके सिंहासन के सन्मुख उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं। धन्यवाद देते हैं सबसे बढ़कर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन पर हम विश्वास करते हैं और हमें अनंत जीवन की आशा है। पिता, धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से आज स्मरण करते हैं डॉक्टर विजय लाल को, हमारे परिवार के अगुए को। धन्यवाद देते हैं पिता इस संस्था के संस्थापक, मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज के संस्थापक डॉक्टर विजय लाल के जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी योजना के अनुसार वो इस दुनिया में आए। धन्यवाद देते हैं पिता उस दर्शन के लिए, उस विजन के लिए जो आपकी ओर से उन्हें मिला। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने बहुतायत से उस दर्शन को, उस विजन को आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं पिता कि जो कार्य उनके माध्यम से प्रारंभ हुए पिता, वो अब आगे संचालित हो रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता हम सभी के लिए जो अब उन कार्यों को जो उनके द्वारा आपके अगुवाई में प्रारंभ किए गए आगे बढ़ाते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि आपकी ओर से सामर्थ्य मिले, आपकी ओर से अगुवाई मिले, कि जो भी कार्य किए जाते हैं पिता, उससे आपको बहुतायत से महिमा मिलने वाली हो सके। हम जानते हैं पिता कि जो कार्य आपकी ओर से होते हैं, जो दर्शन आपकी ओर से होते हैं, उन प्रयासों को, उनके लिए जब प्रयास किए जाते हैं तो वो आपकी ओर से आशीषित भी होते हैं। पिता, प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यों में जो हम कार्यों को आगे बढ़ाते हैं उसमें सच्चाई हो, उसमें समर्पण हो पिता, और हम निरंतर आपकी ओर से आशीषें और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उन सारे कार्यों को जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए होते हैं, जो आपके राज्य के विस्तार के लिए होते हैं पिता, हम दृढ़ता से आगे बढ़ाने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए, अब तक संस्थाओं पर आपकी आशीषों के लिए, हमारे जीवनों पर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आगे पिता आपकी अगुवाई और आपकी सुरक्षा मांगते हैं। इस विनती को आपके पुत्र अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा है कि आज के संदेशों से आप आशीषित हुए होंगे। पिछले 27 वर्षों से आप डॉक्टर विजय लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं। कारणों की वजह से इस बार आपको हमसे ऑनलाइन जुड़ना पड़ा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ईश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें।